देखिए हमारा नाम मंजीत कुमार है, हम सिनान से जल्दी बात हमने के जो मीटिंग या सेमिनार हमने के इंग्लिश में करनी हम लोग बहुत सेमिनार कहला लोग बहुत लोग बैठे कहला बहुत लोग आगे बढ़े खातिर कुछ प्रयास करेला कि अपन मीटिंग रहेला। तो सबसे बड़ा बात ये बा कि हमने के समाज में हमने जो गांव बावे हमने गांव समाज व पंचायत जो विकासशील आगे तरफ जा सको, आगे तरफ जो विकास नहीं के भाई जो मुख्य वाला बा वो अच्छे से होगो, यही मुद्दा पे हमने क्या बात करेंगे। और आज जितना भी लोग बीडीसी सरपंच मुखिया या जो भी लोग उठा था जो लोग भी उठा था वो अपने आप के पहले सक्षम माने चाहिए कि भाई हम लोग लाइक बानी की नहीं बानी, ठीक बात। तो बता दें कि हमारे कंपनी में जैक्समून नेटवर्क इंडिया हमने के यूट्यूब चैनल बावे और ये मतलब हमने के रजिस्ट्रेशन बावे, रजिस्ट्रेशन में हमारे भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन करा चलो बने हो। और देखा नहीं जितना भी ये लोग फोटो बावे हम कोनो पार्टी उटी के सपोर्ट नहीं है हमारा, बस हम हमारे देखिए हमारा नाम ब्रांड मंजीत कुमार, हम अपने आप के माने नहीं हम ब्रांड एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस लाइफ कोच। मैंने अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा, कोनो भी चीज में कैसे आगे बढ़ेगा हम, क्योंकि ब्रांडिंग कैसे कर सकते नहीं रहो के माने थोड़ा पर्सन बनी थोड़ा आदमी बनी और आदमी के रहोगे हम हाई लेवल तक पहुंचाएगा। हर इंसान के सोच होला कि हमारा हाई लेवल तक जाएगा, कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तो चाहे जॉन फील्ड में जाओ, मान लीजिए क्यों डॉक्टर बनना चाहता, क्यों इंजीनियर बनना चाहता, क्यों जिंदगी में कुछ भी बनना चाहता। अभी मान लीजिए कि हमने के जैसे हमने के परिवार के जो भी लड़का लड़की मैट्रिक एग्जाम अभी फिलहाल में दे रहे हैं ना, कुछ जो दिया है सब मैट्रिक इंटर एग्जाम दिया है लोग, तो उन लोगों का क्या होगा, हिंदी बात करें ना, हिंदी बात करें ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी लड़का मैट्रिक एग्जाम दिया है सब, तो उन लोग का क्या है कि जीवन में आप कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ बड़ा बनना है। तो सबसे बड़ा बनने के लिए वो कोई अब डॉक्टर बनने की तैयारी करेगा, कोई तैयारी करेगा, कोई इंजीनियर तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, या कहीं जॉब जाएगा, कहीं विदेश के लिए तैयारी करेगा, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, कहीं ना कहीं वो अपना प्रिपरेशन करता रहेगा। तो मकसद सिर्फ कितना है कि वो अपना समाज में, अपना गांव समाज में, एनवायरमेंट में लोग उसको तवज्जो दे, लोग उसको इम्पोर्टेंट है, समाज में तवज्जो देने मतलब कि भाई पैसे कमाए लोग मतलब आगे जीवन में बढ़े। यही ना मेन फंडा होता है कि भाई जीवन जो अपन अच्छे तरीके से जीवन चल सके। अब हो गया कि जो हमारे समाज में एक औहदा होता है कि आने वाले दिनों में मुखिया सरपंच बीडीसी का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव में हमारा मकसद ये है कि हम किस प्रत्याशी को किस प्रकार से हम चुने ताकि वो हमारे समाज के लिए बेहतर काम कर सके। यही मेन मुद्दा यही है। तो हम जितने भी आए आप लोग आए हैं, हमारे गांव के जितने भी भाई बहनों या हमारे माता बहनों या बुजुर्ग जो भी हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, प्रणाम दूंगा कि आज हम लोग यहाँ सेमिनार रख रहे हैं। यहाँ पे फाजिलपुर गांव है, फाजिलपुर गांव है और ये हुसैन ब्लॉक में पड़ता है और ये सीवान जिला में। ये मेरा मुहिम मुझे लग रहा है कि मैं सीवान में पहली दफा हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मेरा एक काम देखिए, मुझे किसी को मेरा एक सोच है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं गांव के समाज के लिए एक नई तरक्की की ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं। मैं आप थोड़ा बता दूं इसके बारे में कि ये पोस्टर का थोड़ा सा मैं नॉलेज दूंगा आप सभी को कि इस पोस्टर में कौन कौन है हमारे देश के। पहले तो हमारे देश के महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं, जो कि हमारे देश के लिए आज़ादी के समय बहुत सारा योगदान रहा इनका, ठीक है ना। बहुत सारा क्या मतलब इनकी वजह से हमारा देश का आज़ाद हुआ। ये मतलब हिंसा में भावना नहीं थी, अहिंसा का ये पुजारी थे। मतलब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करके हम किसी से प्रेम भाव से किसी को हम अपने में लेकर और उससे अपना मतभेद दूर कर सकते हैं। ये रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे सीवान जिला से निवासी थे और ज्यादा दूर नहीं, हमारे यही जयदेव प्रखंड के। आप अगर ये नदी है, नदी उस पर जाइए तो जयदेव प्रखंड पड़ता है, ब्लॉक जयदेव ब्लॉक। तो बहुत लोग मैं बता दूं कि ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपिता थे, मतलब राष्ट्रपति थे। अभी जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपिता होते थे, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उन लोगों की तरह से मतलब ये प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि हमारे देश के नहीं, हमारे सीवान जिला के। मतलब सबसे बड़ी गौरवान्वित बात है कि हम लोग सीवान जिला से प्रथम राष्ट्रपति हमारे पूरे इंडिया के, पूरे भारतवर्ष के, पूरे हिंदुस्तान के पहले थे। और ये मदर टेरेसा है, जो कि ये मदर टेरेसा विदेश की मतलब विदेश से यही थे, लेकिन हमारे इंडिया में कलकत्ता से मतलब जो कोई
सहयोग किया, जिसमें कि है उसमें बीमारी उस समय चलता था। आज़ादी के समय पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें हैजा कौन कौन सा बीमारी चलता था उस समय, लेकिन छुआछूत का, लेकिन उस समय भी इन्होंने बहुत योगदान दिया था हमारे समाज को डेवलप करने के लिए, हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने का थी। यहाँ के बहुत सहयोग कर ले बनी, जैसे यहाँ के पोस्टर पे नाम ई बनी, यहाँ के इंदिरा गांधी, ये भी देश के हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री रह चुके बनी, क्योंकि ये मतलब यहाँ के नाम बताते हैं कि ये मतलब जीवन में बहुत कठिनाई करके और जिंदगी में हासिल करे बनी आगे चलती इंदिरा गांधी गांधी। और ये है एपीजे अब्दुल कलाम, जो अभी की ये साइंटिस्ट है, हमारे देश के साइंटिस्ट अभी नहीं है इस दुनिया में, और ये भी राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं। और ये भी मतलब हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम किए हैं। हम लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। और ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये भी इनका राजनीतिक मुद्दा, जो राजनीतिक मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा ये कि हम लोग जितने भी लोग आए तो सब राजनीति को समझने के लिए हमारे इंस्पायर मान सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में कहाँ तक ऊंचाई तो पहुंचे हैं लोग, हम लोग भी इनको अपना मानकर, आदर्श मानकर जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी प्रधानमंत्री, ये अभी प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी है। बहुत लोग इन्हें बुरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, डजंट मैटर, मुझे इनका परवाह नहीं कि कौन बुरा करेंगे, हम भी बुरा कर रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, हमको वो सपोर्ट नहीं है। हमको क्या करना है कि ये राजनेता के रूप में वहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एबिलिटी होगा, कहीं ना कहीं क्षमता होगा कि भाई। तो अब ये रहे कि ये नीतीश कुमार जो कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इन्हें मतलब हमने सोचा कि भाई इनसे भी कुछ हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर रह रहे हैं, लगातार तीसरी बार। और ये और भाई चौधरी हैं, जो कि सिवान के एक मतलब माननीय मंत्री रह चुके हैं। ये मतलब जब आज से कब तक मंत्री मतलब नहीं रहे, फिर भी मंत्री रह चुके हैं, और प्रेजेंट विधायक ही है। मंत्री नए पंचायत में मंत्री थे और अभी प्रेजेंट विधायक है, और ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए मैंने इनका पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। और ये एक लालू है, जो कि ये भी इनका भी मतलब कार्यकाल था मुश्किल से 10 साल 15 साल 20 साल तक, मतलब 15 साल ये भी रह चुके हैं। और ये भी राजनीति के रूप में हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ इनसे अनुभव ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे सिवान के जो लीडर हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि सिवान के युवाओं के लिए, सिवान के आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे धन्यवाद और प्रणाम करूँगा। बहुत वो फोटो नहीं ले पाए हैं तो क्योंकि स्पेस की वजह से, लेकिन हमारे जितने भी मतलब सिवान के पूर्व MP हैं, प्रेजेंट MP हैं, विधायक हैं, सब जो भी लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग देश के अपने हित के कार्यों के लिए आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, और जीवन में कुछ ना कुछ ऊंचाई तक पहुँचते रहें। देखिए हमारा मुद्दा ये है आज का कि यहाँ पे लिखा है कि जितने भी मुखिया, BDC, सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं आजकल, किसी में पैसा हो तो वो क्या कर रहा है कि मुखिया चुनाव लड़ना शुरू कर रहा है, BDC के चुनाव लड़ना शुरू कर रहा है, कुछ भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन फर्क इतना पड़ रहा है, जैसे हम लोग कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए हम लोग पढ़ना पड़ता नहीं पड़ता है, कोई भी हम लोग जाते हैं कहीं भी जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आप समाज को मान लीजिए पंचायत में, एक पंचायत में 5 गाँव 6 गाँव आता है, और एक गाँव में मुश्किल से हमको लग रहा है कि 2-3 हजार वोटिंग होता है, वो आबादी तो मान लीजिए 5000 होगा, 5000 से 2-3 हजार तो आबादी होगा, तो सबको मिलाकर 20-25-30 हजार आदमी को संभालना, जो संभालेगा उसके पास सब कुछ, सब तक तो होगा नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए कि बौद्धिक, शैक्षिक और मानसिक, ये तीनों चीज का विकास होना चाहिए उसको, तब ना समाज में विकसित करेगा, हमारे समाज को डेवलप कर सकेगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग अगर एक मतदाता है, आप लोग मतदान कर रहे हैं, आप लोग वोट दे रहे हैं, तो जब भी आप किसी को मतदाता देने जाए तो उसके पहले समझिए कि वो चीज, वो इंसान, वो उसका व्यक्तित्व तो कैसा है, वो कहाँ तक पढ़ाई किया है, कहाँ तक स्टडी किया है, कैसे वो समाज को सही दिशा में ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है, कुछ काम कर सकता है नहीं, उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद पर्सनालिटी, उसके बाद पोजीशन, या कुछ और है कि नहीं है उसके पास। मतलब सिर्फ पैसा बड़ी बात नहीं होती, किसी के पास पैसा बड़ी बात, पैसा तो एक मामले में है, भाई उसके पास ईमानदारी न रहे, उस देश की समर्पण भावना रहे, तो हमारे समाज के लिए क्या करेंगे। और एक और बात है कि हर देखिए यहाँ पे 2 पहलू है। एक पहलू होता है कि
जितने भी मुखिया सरपंच बीडीसी आ रहे हैं उनका स्वागत है इस पंचायत में, इस गांव में, इस राज्य में। सबका स्वागत है। सबको अपना हक, सबको हक है कि अपना चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के लिए वो अपने आप को प्रत्याशी मान सकता है, लेकिन क्या कि अपने आप को एक ऐसे सक्षम व्यक्ति बनाए कि समाज उसको एक्सेप्ट करे, धारणा कर ले कि हाँ ये चीज, ये प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी है, ये इस लायक है, तो हम इन्हें वोट दे सकते हैं। और इस समाज में जब भी वोट दे के आएंगे, जीतेंगे, तो हमारे समाज में कुछ अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा मकसद है कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज में जो भी मतलब आजकल चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग कुछ अच्छा काम करें। तो मैं सबसे पहले इनसे सवाल करूँगा, आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रभु यादव। थोड़ा अपना समाज में क्या विकास चाहते हैं, कैसे मतलब चाहते हैं कि समाज में विकास का हमको क्या कमी रहता है, क्या आगे चाहते हैं कि क्या अभी मतलब 60 कोई 70 कोई तो इतना मतलब 60-65 का की बात तो लड़का समाज में अभी देखिए वो निशान और चाहते हैं कि समाज में मैंने क्या होना चाहते हैं हमने तो ये चाहता था कोई भी मने अपन सब काम चाहिए, हमने के सुविधा चाहिए। मैंने जीवन में लोग मान क्षमा चाह रहे सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहाँ से पढ़ ले पढ़ना तो नहीं किया, कुछ नहीं पढ़े और देखिए ओकरा जमाना ना पढ़ सकले उस बात नहीं, फिर भी समाज के मैंने धारणा करेगा कि कुछ तो अनुभव तो होई, बहुत अनुभव भी बहुत बड़ा चीज बा। तो अनुभव रहा क्या चीज है कि मैंने समाज में क्या किस तरह से केंद्रित जो भी प्रत्याशी लोग आवत है कितनी आई ये मान लीजिए जैसे गांव चुनी सबके गांव जरा चुनी हो गया, हम जो चुनाव में जब गुरुबा बात है चला के बात गांव में रोड बनी हो पंचायत में वो तो नजर तो लोग गला, नजर तो लोग गला के का कर लोग को ये नहीं कि जो पहला वे चुनी है निपट आ निपट में चुनी सर लोग कहें कि रोड पर और समाज के प्रति क्या ये संदेश देवे चाहते हैं, मतलब समाज में क्या विकसित विकास चाहते हैं और क्या चाहते हैं जो प्रत्याशी लोग आ रहे हैं। हाँ हम विकास चाहते हैं, उनसे क्या अपील करते हैं कि वो अपने आप को कैसे एक मतलब विचारधारा बनाकर चले कि भाई वो चीज कोई भी प्रत्याशी हो अपना विचार अच्छा रखे, काम अच्छा करे, गांव जवार अच्छा रहे, सब परिवार से मिलजुल कर रहे, गांव से मिलजुल रहे और हमारे गांव में और पूरे पंचायत में काम बढ़िया हो और कराए, यही चाहते हैं। हम पूछेंगे चाहते हैं थोड़ा बताइए जब क्या विचार बने और क्या मन बने कि समाज में और गाँव में क्या कमी रहता है, क्या होगी चाहता है पहले जमाना में तो वो बड़ा से उस युग में मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले के युग में और ये बड़े युग में क्या मतलब अंतर लगा था, कितना लोग विकास मैंने मुख्य समाज में कार्य कर वो तरह से वो मेरे पास जो लाइन ना मिले विकास हो तो वो ही मनमानी में लोग रहा जो मुखिया सरपंच चाहे दुनिया को है तो सारा लोग वो तरह का बात है ये तरह जोन बात तो विकास के तरह के ये माने दे करी माने का विचार बाकी जो प्रत्याशी लोग आवे मतलब चुनाव लड़ता है ओकरा से का अपील करते हैं लोग के जो आओ समाज में विकास कर जहाँ तक जे तारा लोग आओ ये जगह बहुत बड़ी है रोड़ा बोली का बोली इंडिया से पूछिए ठीक बनी रोड़ा में कमी नहीं मैं गांव पंचायत का चाका चाहता नहीं विकास गाँव में हर तरीका से रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। भाईचारा बना कर रखा हाँ, ऊपर वाला भाईचारा बना कर शांति ठीक रही, सुशांति रखा जाए। जब अपन विचार रहे बढ़िया तरह से तो कोनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहाँ मैंने नए प्रत्याशी से क्या अनुरोध का विकास चाहते हैं अभी नया के बाद का कहते नया आगे माय पढ़ो ना तना के बाद अभी तो ओकरा बाद में अब नया
और यहाँ पर बंद होगा माइक लीजिए ना, माइक। हो जाई तब हम जितना प्रधानमंत्री बा लोग वो लोग के वही दिन रौदा कही के ई बात जिम्बावे के बा। देखिए कि हमार मुहिम बाबे हमारा प्रयास बाकी हाँ, जब रौदा आई तो रौदा के जवाब के निर्जन देवे के बा कि भाई मुखिया जी के बा चीज के रौदा लोगन के छोटल गइल बा। हम सब सुनौले में नहीं उनकर बात रौदा लोगन राखी लो ना तो गांव के लोग से वो अधूरा मुखिया हो जाइए। हां तो वो मुखिया के साथे रौदा वो चुनाव से जे बा ओकरा से प्रधानमंत्री ओकरा से बड़े के बा कि भाई जब मुखिया जीत गइलन गांव के लोग जिता दे हम सब। देखिए हमारा क्वेश्चन मुखिया प्रधानमंत्री बहुत चीजों के दुनिया में होने नहीं थे कि भाई हमारे एक आदर्श है, ये हमारे महापुरुष है, ठीक है ना। कुछ लोग हमारे महान नेता है, राजनेता है ना, कुछ इसमें महापुरुष है, तो हम इनको इंस्पायर मानते हैं। मतलब हमारे अनुभव की जीवन में जितनी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं लोग, तो ये उन राजनेताओं के जो इस चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए क्या ऐसा नेता शायद हम लोग भी ऐसा बन सकते हैं क्या? तो बनने के लिए इनके मनोभाव पे चलना पड़ेगा। ये लोग कितना कठिन, कितना समाज के लिए प्रेरणादायक बने, कितना से लोग को सपोर्ट किए, किस तरह से जमीन को सोचते थे लोग, कहीं भी छुआछूत का भावना रहते थे लोग, जो भी इसमें राजनेता है एकदम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते थे लोग। तो उस तरह से अभी जो मुखिया सरपंच चुनाव जो भी कर रहे हैं ये एक राजनीतिक के दायित्व है, ये मतलब बीज है। एक होता है ना कि गाँव समाज में ये लोग ये अभी उठ रहे हैं लोग। अभी हो सकता है कि इसमें से कोई मुखिया अभी चुनाव जीते, हो सकता है कल में जिला परिषद चुनाव जीते, उसके बाद विधायक के चुनाव जैसे एमपी का या विधानसभा में राज्यसभा में जा सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आप जिस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा कर रहे हैं कि मुझे समाज सेवा करना है और अपना जीवन में कुछ चाहिए तो अपना नाम कमाना है, मतलब नाम हम अच्छाई में नाम कमाना है। तो इस महापुरुष इस राजनेता लोग इनके जीवन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनसे आप अनुभव ले सकते हैं। यही मेरा प्रयास है। तो और क्या चाहते हैं समाज में और क्या विकास मानी यहाँ का हुक्म चाहे कोई और ये तो किस्मत वाला ऊपर जाए, भगवान ने लेकिन नए प्रत्याशी जितना भी नए प्रत्याशी यहाँ पे पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सभी पंचायत हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी लोग हैं वो उनके आदर्शों पे चले, उनके आदर्श को लेकर मानकर चले, यही मेरा प्रयास है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं बीडीसी के, सरपंच के, मुखिया के या जिला परिषद के, वो लोग अपने अंदर एक भावना बनाकर रखें कि हमें अपने समाज में, अपने गांव समाज में हमें भाईचारा बनाकर रखना है, ठीक है ना, और विकासशील की राह पे चलना है। तो मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, आप सभी को जितने माताएं मिलते हैं, तो आप लोग अपने जीवन में जो भी प्रत्याशी चुने मतलब अच्छी भावना से चुने। और आप लोगों का दायित्व है, देखिए बहुत लोग का ये नहीं है कि भैया आप भी एक गाँव समाज में देखिए, मेरा मकसद यहाँ पे और है कि देखिए हम लोग साफ सफाई अपने गाँव में रखें, साफ सफाई रखें, जो भी एक दूसरे का हेल्प करें, जैसे किसी भी बीमारी में, किसी भी छुआछूत में। देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। कोरोना में आप किसी को जब तक आप मतलब हेल्थ है किसी को होगा कुछ नहीं, कोई बाहर से आता है तब उसको मतलब उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो आपसी मतभेद मतलब किसी को ये मतलब देख के नहीं होता, नजरिए नहीं बनते, आपसी मतभेद बना कर ना करके आपसे प्रेम भाईचारा बना करके। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको ये मेरा एक मुहिम है, मेरा जो कंपनी है इंडिया से मैं एक मुहिम एक और मेरा चल रहा है कि आप लोग देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कहिए कि ये क्या बात बोल रहे हैं, पता नहीं इसका तो होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। हम आप लोग जैसे मान लीजिए गोबर रहता है, जिसको बहुत हमारे यूजफुल है। गाँव में जितना भी नाला नाली हम लोग घर में है, हम चाहते हैं कि आप लोग जो प्लास्टिक मतलब जो यूज करते हैं, प्लास्टिक बाजार से थैली लेके आते हैं लोग, इसको आप लोग फेंके नहीं, घर में इसको एकत्रित करें। हर घर के परिवार से एकत्रित करें, प्लास्टिक को फेंके नहीं, एकत्रित करें। इसका मैं मुझे बताऊंगा। और साल में आप लोग 6 महीने बाद एकत्रित करके उसको आप लोग बेच सकते हैं। हमारे कंपनी वो मेरा भी लॉन्च हो रहा है, वो कंपनी है वो खरीदेगी। इसको इको ब्रिक्स बोलते हैं। उसे क्या देखिए वो प्लास्टिक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, इससे मैं समझ प्लास्टिक जो है चल रहा है वो गलता उलता नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारे गाँव के जितने पशु पक्षी हैं या वो सब खा लेते हैं, तो पेटों में चला जाता है तो वो बीमारी फैलता है।
फिर वो उससे वो लोग मतलब उनका मन मुक्त होता है, उससे बीमारी फैलता है। हमारे समाज गांव में आजकल विधि नहीं हो रहा है, मतलब जितने भी परिवारों में जो पहले जमाने में क्या बीमारी नहीं होता था, लेकिन आज क्या है इतना इन्वायरमेंट में दूषित पर्यावरण फैल रहा है कि दूषित मतलब हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप जो भी प्लास्टिक घर पे यूज करते हैं लोग, उसको लोग फेंके नहीं, पूरा पूरी जगह रखिए लोग, और उसको एकत्रित करके और अपना इसको मतलब मान के एक जगह रखिए। और आपका प्लास्टिक बोतल आता है ना, प्लास्टिक बोतल, उस बोतल को क्या करिए, उस प्लास्टिक में रख के उसको रखिए। और आने वाले कल में इसका कंपनी होने जा रहा है, आप लोग उसे ये मेरा मुहिम है कि उसको मैं हर गाँव से पूरा कर और उसको हम लोग वो अलग निर्माण कर सकते हैं, उसका अलग प्रोसेस है। तो फिलहाल के लिए प्लास्टिक को आप लोग कहीं फेंके नहीं, प्लास्टिक को मतलब घर पे पूरे के जो एक जगह रखा जाए, यही मेरा मुहिम है। फिर इसके बारे में एक और मैं मुहिम बताऊँगा, इस पर सेमिनार दूँगा प्लास्टिक के बारे में, एक सेमिनार दूँगा। फिलहाल उसके लिए अभी हमारा बस मकसद ये है कि चुनाव का अभियान चल रहा है। चुनाव में हम चाहते हैं कि भाई चुनाव में जो भी लोग प्रत्याशी हैं वो अच्छे तरीके से चुनाव जीते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनसे मैं कुछ सवाल करूँगा। सबसे पहले स्वागत रहेगा अपने चैनल में। आप ही प्रत्याशी के रूप में आप हैं इस बार, तो आप अपने समाज में किस तरह से आप इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए हमारे समाज के आप प्रत्याशी हैं, हम बोलते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो भी मौका देंगे, तो अच्छा और काम करेंगे तो आप रहने दीजिएगा, नहीं अच्छा करेंगे तो नहीं। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए देखिए इसीलिए आज सेमिनार में आपको आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, तो जितने भी दर्शक है, जितने भी गाँव की जनता है, आप इनके सामने आप जो आप चीज कहना चाहते हैं कह सकते हैं। परिवार का है, गाँव के समाज का है, गाँव के समाज का है, पंचायत के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, पंचायत हमारा है, तो आप ये अपने आप को सक्षम मानते हैं? हाँ एकदम सक्षम मानते हैं हम। क्या प्लान है? ये हम जानते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो अच्छा उसको कर दिया है, तभी उस सिस्टम से लोग अच्छा उसको मानते हैं। अच्छा मानेंगे। तो हम भी काम अच्छा करेंगे तब जो हमको सिस्टम से अच्छा लोग मानेंगे। तो हम तो फिर बात नहीं करेंगे आपको, बोल रहे थे आप तो यही बात कर रहे हैं कि हम जो अच्छा करेंगे तो हमको जनता एकदम चुनेगी और व्यवहार देखेगी तो एकदम ले आएगी रोड, और यही व्यवहार में जमेगी। तो देखिए हमारा मकसद यही है सिर्फ कि हमसे जो भी मतलब हो सकता है कि आप लोग से गलती हुआ बोलने में समझने आया तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि जीवन में हम लोग एक ऊंचाइयों तक पहुँचे जाए। आपके हर परिवार में कोई ना कोई लड़का लड़की जो आगे पढ़ना चाहता है मेडिकल फील्ड में, तो उनके मन में यही चीज़ भावना बढ़े कि हमारे समाज के लिए, हमारे गाँव के लिए कुछ कार्य किया जाए, कुछ आगे काम किया जाए। अगर आप लोग में से कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जीतना चाहते हैं, कोई आगे जीवन में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक धारणा बना के रखें कि हमको समाज को बेहतर तरीके से, समाज में बेहतर हमको प्रयास करके समाज को ऊंचाई तक लेके आ जाना है। अब जैसे कि समाज में कुछ भी, जैसे कि हमारे गांव में एक बहुत सारा समस्या है कि जो भी हम प्रत्याशी लोग हैं, सबसे पहले उनसे हाथ में विनती में करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि समाज में जितने भी गांव में आज भी हमारे महिलाएं, आज भी हमारे माता बहनें, जो भी बुजुर्ग हैं, वो उनका मतलब शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। इसके लिए क्या होता है कि जीवन में आप ये चीज अपनाएं कि हमारा समाज घर में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। गांव समाज में 2-3 चीज इम्पोर्टेंट है, एक शौचालय का, एक शौचालय का, उसके बाद से एक वृद्धाश्रम का, और गवर्नमेंट का उत्तम प्रबंध, वहीं पर भी सारा चीज मतलब होने का थर्मल। तो मेरा यही प्रयास है कि गांव में साफ सफाई ध्यान रखा जाए। हम लोग जानता है, हम लोग का एक फर्ज बनता है, हम लोग का एक फर्ज बनता है कि अगर हम अपना फर्ज नहीं समझेंगे जनता का, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जनता का ही फर्ज है। देखिए सिर्फ हम प्रत्याशी को ब्लेम नहीं कर सकते भाई प्रत्याशी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। हमें भी फर्ज बनता है, हमें भी कुछ दायित्व बनता है कि हम अपने प्रत्याशी को अच्छे तरीके से टाइम दें, उनको समझें कि भाई हाँ बहुत चीज़ें आसान नहीं होती, बहुत कुछ नहीं भी हुआ है, तो
हो सकता है कि उनसे भूल चूल हुआ है तो उनको भाई आप लोग एक समय दीजिए, टाइम दीजिए कि वो जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। विश्वास करिए कि भाई वो अच्छा काम करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा काम कर सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि भाई जीवन में वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनके मन में जो निगेटिव एनर्जी आएगा वो आ जाएगा। और आपको आपका विश्वास पॉजिटिव है कि ये अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा काम जरूर करेंगे। यही पे आपने हमारे को ध्यान देता हूँ और मैं भी सभी को मतलब ग्रामीण जनता को मैं आपको दिल से शुक्रिया देना और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग जीवन में बहुत ऊंचाई पे जाए। और जो भी मुख्य प्रत्याशी जीत है इस बार चुनाव लड़ने पूरे बिहार के सीवान जिले के जो भी हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सीखना सीखिए और हम लोगों को भी सिखाइए कि हम भी एक युवक हैं और आप लोग भी प्रत्याशी हैं तो हम आपसे सीखेंगे और आप हमसे सीखेंगे। क्योंकि इस दुनिया में इस संसार में कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हर इंसान इक्वल है, हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकता है। आप अगर कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा प्रयास है जो भी इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ सकता है और ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो जितने भी महापुरुष हैं, राजनेता हैं, उनको हम आदर्श मानकर हमने ये प्रयास किया है कि हम जो भी मुखिया बीडीसी वार्ड सदस्य जिला परिषद चुनाव लड़े हम उनको एक मोटिवेशन स्पीच दें ताकि समाज के लिए बेहतर काम कर सके। समाज में जो भी मतलब आप काम करना चाहते हैं अगर आपके अंदर एनर्जी देखिए होता क्या है ये हमारा कोई ऊपर से हमारा जो फायदा होता है इंसान अच्छा बुरा फायदा नहीं होता है वैसे वही अच्छा बुरा बन जाता है। क्यों बनता है क्योंकि समाज में उसको अगर हम अच्छा बन रहे हैं हमारे समाज में जो जिस तरह से एनवायरमेंट रहेंगे तो हमारा दिमाग डेवलप करेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज में हम पॉजिटिव एनर्जी हम किसी को डांटे नहीं, डांटे मतलब किसी को गलत देखिए हम किसी प्रति गलत भावना रखेंगे ना तो हमारा नेगेटिव एनर्जी खुद गलत हो जाएगा। अगर हम रखेंगे भाई पॉजिटिव एनर्जी भाई कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है कुछ भी हुआ है अगर हम उससे भावना बना कर रखेंगे कि नहीं चलो ये यहीं पे मसला खत्म करते हैं और ये क्या फायदा उस जिंदगी से जिसको लड़ाई झगड़ा करके तो कहीं और है कुछ और है अमर है कोई इंसान चला जाए क्या फायदा पड़ता है। जिंदा आदमी रहता है ना बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं भाईचारा बनाकर और किसी से दुश्मनी किसी कोई बात बोल ही दिया तो उससे जाकर डिस्कस करें। और नए युवाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा जो भी आप लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या चुनाव करते हैं मान लीजिए बहुत सारे युवा हैं कि इनके लिए वोट मांगते हैं उनको भी वोट मांगते हैं उनको वोट मांगते हैं। अच्छी बात है वोट मांगना चाहिए लेकिन आपसी में मत देते रहिए। ये जीवन का खेल है, जीवन का खेल है। किसी को मैं ये किसी को नहीं कहूँगा कि वो हार गया। आप हार गए तो आप ये नहीं है कि आप हार गए तो मतलब समाज से हार गए। समाज भी आपको तवज्जो दिया है। ये तो ऊपर वाली खेल है, एक महिमा है कि भाई कौन इंसान कितना खेल देता है। सबको इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि आप मुखिया के पद पे आपने 100 वोट से आगे हैं ये 100 वोट से पीछे हैं तो ये मतलब इनको समाज नहीं मान रहे हैं उनको नहीं मान रहा है। ये बहुत कतई गलत है क्योंकि समाज इनको भी सपोर्ट किया। हाँ 1-2 वोट से आगे हो जाता है इसका मतलब कोई नहीं कि भाई समाज में जीवन में हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। मैं एक तजुर्बा दूंगा कि जीवन में हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। सही बात है नहीं। मान लीजिए मैं कोई भी लड़का लड़की अगर मैं कोई एग्जाम में पढ़ता है मैट्रिक तक पढ़ता है तो मान लीजिए पहला क्लास से 10वीं तक पढ़ता है तो हम लोग मैट्रिक के एग्जाम तक देते रहते हैं। कोई कहता है फर्स्ट है कोई कहता है सेकंड है कोई कहता थर्ड है। इनका वैल्यू होता है अब बाकी लोगों का वैल्यू होता है वो भी जीवन में कहीं सक्सेस हो जाता है ना। तो ऊपर वाले ने समाज में जो भी हमारे ऊपर है भगवान है अल्लाह है या ईश्वर है गॉड है जो भी है ये सबको एक समाज दिए है कि भाई जीवन में आप कुछ ना कुछ जीवन में कर सकते हैं। हर चीज़ को इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक फेल हो गया है तो उसको कहीं और कुछ नहीं कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारे समाज में हर इंसान को हकदार है कि जीवन में कुछ करने की आदत है। तो आप लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए और आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग अपने समाज में कुछ अच्छा ही लेके आएंगे। अच्छे खातिर आदमी आएगा कि आप जो भी प्रत्याशी चुनेंगे बढ़िया चुनेंगे और उनको एक संदेश देंगे। चलिए प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।